आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबसे पहले हम हर एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग समझेंगे कि हर एक वर्ड का मीनिंग क्या है। ठीक है। इक्वेशन, इक्वेशन क्या है? अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी इज नोन एज इक्वेशन। ठीक है। जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है 7x इज इक्वल टू 13, यानी कि इसमें इक्वल आ रहा है तो ये इक्वेशन है। ठीक है। और भी कोई हम लिख देते हैं, जैसे a इज इक्वल टू बी, इसमें इक्वल आ रहा है तो ये इक्वेशन है। ठीक है। और हमने इक्वेशन का मतलब समझा गया। अब आगे पढ़ते हैं इसमें वेरिएबल। वेरिएबल जो है ये द सिंबल और अल्फाबेट विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द अननोन क्वांटिटी, ये अननोन नंबर और whose वैल्यू इज नॉट फिक्स। ठीक है। जो हमारे पास अननोन है तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो फिक्स नहीं है। ठीक है। उसे हम एज्यूम कर लेते हैं। और इसका हमने एग्जांपल क्या लिया हुआ है, इन 1 kg देयर आर x ऑरेंजेस। अच्छा, ऑरेंज हमारे पास 1 kg में डिपेंड करता है कि साइज के ऊपर, कि वो साइज कैसा है। यदि साइज बड़ा है तो हमारे पास नंबर ऑफ एप्पल्स कम आएंगे। तो हमने, क्योंकि ये वेरिएबल है, चेंज होगा, इसलिए हमारे पास ये फिक्स नहीं है, इसलिए हमने इसे क्या मान लिया, x लिया। ठीक है। तो ये अननोन क्वांटिटी ऑफ नंबर ऑफ एप्पल्स, इसलिए हमसे ये लिया। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास लीनियर। ठीक है। हमने क्या था, इसमें देख लिया कि इक्वेशन का कर लिया, वेरिएबल का कर दिया, और ये जो 1 है इट विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वेरिएबल इन द इक्वेशन। ठीक है। अब हम बात करते हैं लीनियर। ठीक है। वैसे तो लीनियर का हम मतलब कुछ और भी बता सकते हैं कि लीनियर, लीनियर पढ़ने से पहले हम आपको बताते हैं डिग्री। ठीक है। डिग्री ऑफ द टर्म। अब टर्म क्या है? टर्म हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो हम अब यहाँ बताते हैं कि डिग्री ऑफ द टर्म। अब जैसे द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स इन एनी टर्म इज नोन एज डिग्री ऑफ द टर्म। अब जब हमने एग्जांपल ले लिया, ये एग्जांपल ले लिया हमने, ये एक पॉलिनोमियल है, तो हमारे पास यहाँ कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म इज 7x², सेकंड टर्म इज -3xy² एंड थर्ड टर्म इज 12। अच्छा, इसमें वेरिएबल क्या है? देयर इज ओनली वन वेरिएबल x, तो x का एक्सपोनेंट क्या है? 2। ठीक है। यहाँ क्या है? y² यहाँ क्या है? x² ये वेरिएबल ना, तो यहाँ x का एक्सपोनेंट 1 है और y का क्या है? 2। तो इन दोनों का सम कितना हो गया? 3। ठीक है। यहाँ वेरिएबल है नहीं तो इसका क्या हो गया? एक्सपोनेंट 0। तो इस टर्म की जो हमारे पास डिग्री है 2 है, इस टर्म की डिग्री जो 3 है, इस टर्म की डिग्री जो है वो 2 है। ठीक है। हम आगे और चलते हैं तो पढ़ते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है? द हाईएस्ट डिग्री ऑफ टर्म इन एनी पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। एग्जांपल हमने यहाँ ले लिया, ये हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया। अब इसमें यदि इस टर्म की बात करें तो यहाँ ओनली वन वेरिएबल x है, x का एक्सपोनेंट क्या है? 2। यहाँ दो वेरिएबल है, देयर आर टू वेरिएबल्स x एंड y। तो इन दोनों के एक्सपोनेंट्स को हम ऐड कर देते तो क्या होता है? 4। यहाँ ओनली वन वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल नहीं है तो इसकी डिग्री हो गई हमारे पास 0। तो हमने नीचे इनकी डिग्री ले ली है, हर एक टर्म की अलग अलग। अब इनमें से जो सबसे बड़ी डिग्री है वही इस पॉलिनोमियल की डिग्री है। ठीक है। जैसे होता है ना कि जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत होती है वो लीडर बन जाता है, तो जिसकी सबसे ज्यादा डिग्री होगी वही इस डिग्री को, वही इस पॉलिनोमियल की डिग्री कहेगा। ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 4 होगी। ठीक है। अब हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। क्या? लीनियर पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड एज लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि जिसकी डिग्री 1 होगी। और जैसे क्या होगी? जैसे 3x + 7y + 8। ठीक है। अब इसकी हमारे पास यहाँ वेरिएबल क्या है? ओनली x है तो उसकी डिग्री 1, y है तो डिग्री 1, यहाँ है ही नहीं कुछ, 1 0। तो इसका मतलब क्या हो गया? दोनों की डिग्री 1 हो गई, तो इक्वल हो गई, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे लीनियर इक्वेशन, अब पॉलिनोमियल, सॉरी यहाँ पॉलिनोमियल नहीं है, इक्वेशन है। ठीक है। एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन। ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? अब यहाँ हमने एग्जांपल लिया कि 3x इज इक्वल टू 5। अब यहाँ हमारे पास इस टर्म की डिग्री 0 है, इस टर्म की डिग्री 1 है, तो हमारे पास इसका भी हाईएस्ट क्या हो गया? 1 हो गया। तो क्या हो गया? डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या हो गया हमारे पास? सॉरी, डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन क्या हो गई? 1 हो गई। ठीक है। अब आगे हम ये पढ़ लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ठीक है। लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल।
द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच इज सेटिस्फाइड और बैलेंस द इक्वेशन इज नोन एज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, एग्जांपल ले लिया हमने 7x - 3 = 4। अच्छा, x की हमारे पास क्या होते हैं, मुझे पता है, मैं ले लेते हैं x = 1। ठीक है, x = 1 लेना तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड होगी 7 × 1 - 3 = क्या होगी 4 हो गया। 7 × 4 7 - 3 4। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो हम कह सकते हैं कि x = 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब हम ये लीनियर का दूसरा मतलब क्या है कि लीनियर में जो ये आया ना, ध्यान से देखो, इसमें आपको लाइन नजर आएगा। तो लीनियर जो वर्ड है वो आया लाइन से, यानी कि जब किसी भी पॉलिनोमियल को या इक्वेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। क्या मिलती है? स्ट्रेट लाइन। तो उसे क्या बोलते हैं? लीनियर।